यह एक नार्को सबमरीन है, एक स्टेल्थ समुद्री वाहन जो दक्षिण अमेरिका से अमेरिका और कभी-कभी यूरोप तक ड्रग्स परिवहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। पिछले दशक में अधिकारियों ने इनमें से 200 से अधिक को पकड़ा है, लेकिन वहां इनसे भी कई अधिक हैं। आज हम 4 अलग-अलग मॉडलों पर एक नजर डालेंगे जो सरल से लेकर ट्रांस अटलांटिक हाईटेक तक है। ये सबमरीन कैसे काम करती हैं, वे पहचान से कैसे बचती हैं और इन्हें पकड़ने के लिए कोस्ट गार्ड क्या करता है। अमेरिका और यूरोप के उच्च लाभ वाले बाजारों में कोकीन की तस्करी करने के कई तरीके हैं। हर साल अधिकारी सड़कों तक पहुंचने से पहले सैकड़ों टन कोकीन जब्त करते हैं और कई और टन उनसे बच निकलते हैं। बिल्ली और चूहे के इस खेल में कार्टेल लगातार अपने उत्पाद को पहुंचाने के नए तरीके निकालते हैं। शुरुआत में नार्को सब्स छोटी यात्राओं के लिए बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ उनका उत्पादन पेशेवर हो गया। एक छिपा हुआ उद्योग फलने फूलने लगा। यह ऑस्कर मोरेनो रिकार्डो है। कोलंबियाई अधिकारियों ने उन्हें सेमी सबमर्सिबल्स का राजा नाम दिया है। यहां घने कोलंबियाई जंगल में एक नदी के किनारे छिपा हुआ वह अधिकारियों की पहुंच से बहुत दूर एक गुप्त शिपयार्ड संचालित करता है। इस जैसी जगहों में रिकार्डो और उसके प्रतिस्पर्धी सबमरीन बनाते हैं। वे टन कोकीन ले जाते हुए समुद्र के पार हजारों मील की यात्रा कर सकती हैं। ये नार्को सबमरीन छिपी रहने के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन कुछ दुर्लभ क्षण होते हैं जब हमें उनकी दुनिया की एक झलक मिलती है। H.I. सटन रिकार्डो और अन्य लोगों के शिल्प का अध्ययन करते हैं। उन्होंने अपना करियर उनके रहस्यों को उजागर करने के लिए समर्पित कर दिया है। वह रक्षा विश्लेषण और अपरंपरागत नौसैनिक युद्ध के विशेषज्ञ हैं। मैं लगभग 15 वर्षों से नार्को सबमरीन को देख रहा हूं और नार्को सबमरीन की सभी घटनाओं का डेटाबेस रख रहा हूं और उनके डिजाइन और उस स्थान में विकसित हो रहे रुझानों का विश्लेषण कर रहा हूं। अब चलिए अपनी पहली सब में गोता लगाते हैं। ये एक बहुत ही विशिष्ट नार्को सबमरीन है। वे 2000 के दशक के अंत में इस तरह दिखाई देने लगी और आज भी पाई जा रही हैं। यह लगभग 14 मीटर लंबी है और वास्तविक सबमरीन नहीं, बल्कि यह एक तथाकथित लो प्रोफाइल वेसल है। शीर्ष जल रेखा के ऊपर दिखाई देता रहता है। इसका रंग समुद्र के साथ मिल जाता है। अपनी कम ऊंचाई के कारण रडार सिस्टम को इसे पहचानना मुश्किल होता है। वर्तमान में यह मध्य अमेरिका की ओर जा रही है। तंग पोत के अंदर 5 आदमी पूर्ण मौन में बैठे हैं। हर थोड़ी देर में डीजल इंजन की कम गूंज पतवार से होकर गुजरती है, क्योंकि यह उन्हें 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे धकेलता है। सबको 3 डिब्बों में विभाजित किया गया है। यह मध्य क्रू क्षेत्र है। यह विरल और असुविधाजनक है। बंक्स कसकर एक साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश के लिए ऊपर एक एकल हैच है। यहाँ पीछे डीजल इंजन गरजता है। पतली फाइबर ग्लास दीवारों के खिलाफ कंपन करता है। ये क्रू डिब्बे के पीछे स्थित है ताकि वे मरम्मत के लिए इसे एक्सेस कर सकें। आगे कार्गो होल्ड कोकीन के थैलों से कसकर भरा हुआ है। 7.7 टन सटीक रूप से। क्रू ड्रग्स, ईंधन और इंजन के वजन का उपयोग करके पोत को पानी में नीचा रखता है। बोर्ड पर कार्गो कार्टेल को एक मोटी रकम दिलाएगा यदि सब अपने गंतव्य तक पहुंचती है। एक मरीन पेट्रोल विमान नार्को सबमरीन को देखता है और तुरंत यूएस कोस्ट गार्ड को सतर्क करता है। अभी वे अंतर्राष्ट्रीय जल में काम कर रहे हैं। 2 छोटी नावें और एक हेलीकॉप्टर पोत को रोकने के लिए दौड़ते हैं। रेंज के भीतर आने के बाद कोस्ट गार्ड अधिकारी जहाज पर कूदते हैं और दरवाजे पर दोस्ताना दस्तक देते हैं। वे 5 तस्करों को $200 मिलियन से अधिक मूल्य की कोकीन के साथ पकड़ते हैं। यदि कानून प्रवर्तन ने इतनी निर्णायक रूप से कार्रवाई नहीं की होती तो तस्कर स्कटलिंग वाल्व खोल सकते थे। एक अंतिम उपाय तंत्र जो इस सब को बांध देता है और इसे अपने सभी सबूतों के साथ समुद्र तल पर गिरा देता है। इस क्रू की अपेक्षाकृत छोटी यात्रा थी। अन्य आधी दुनिया में यात्रा करते हैं। अमेजन का एक अलग हिस्सा। ब्राजील में मनौस के पास एक नार्को वेसल रवाना होती है और अमेजन के मुहाने मकापा की ओर अपना रास्ता बना रही है। यह सेमी सब 20 मीटर से अधिक लंबी थी और इसे चाचो उपनाम दिया गया था। चाचो के अंदर 3 आदमी बैठे थे। अगस्टे टे अल्वारेज, एक पूर्व स्पेनिश मुक्केबाज और पोत के कप्तान, और 2 इक्वाडोर के आदमी।
वे अटलांटिक पार करने वाले हैं। लगभग 19 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए वे ब्राजीलियाई वर्षावन से यूरोप तक लगभग 6,500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, बिना जीपीएस के और केवल एक कंपास के साथ उनका मार्गदर्शन करने के लिए। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगभग 2 सप्ताह लगेंगे। यह नार्को सब हमारी पहली वाली के समान है, लेकिन यह अधिक आधुनिक और बड़ी है। इसमें भी 3 डिब्बे हैं। आपके पास पीछे इंजन है, बीच में क्रू है और कार्गो है। सबके आकार का लगभग आधा हिस्सा ईंधन के लिए आरक्षित है। 3 विशाल टैंक जिनमें 20,000 लीटर है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पोत लंबी यात्रा कर सके। पुरुषों के पास कोई उचित बिस्तर नहीं है और वे शौचालय के रूप में प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करते हैं। भोजन के लिए उनके पास एनर्जी बार, चावल या सार्डिन के डिब्बे के बीच विकल्प है। केवल एक उचित सीट है, इसलिए 2 पुरुषों को हर समय लेटना होगा। पुरुषों ने 3 तूफानों को सहन किया और रास्ते में लगभग एक बड़े जहाज से टकरा गए, लेकिन अंत में अटलांटिक पार करने में कामयाब रहे। लेकिन खैर, किस्मत उनके पक्ष में नहीं है। 27 दिनों के बाद सबका ईंधन खत्म हो जाता है। समुद्र में स्थितियों के कारण यात्रा में योजना से 2 गुना समय लग गया। वे ड्रग्स को दूसरे पोत में नहीं पहुंचा सकते। कार्टेल की नावों के साथ मिलने के 2 प्रयास विफल हो जाते हैं। अंतिम उपाय के रूप में अल्वारेज अपने गृहनगर विगो से एक पुराने दोस्त से संपर्क करता है और कोकीन उतारने के लिए उनसे मदद की उम्मीद करता है, लेकिन यह भी विफल हो जाता है। इसलिए वे गैलिसिया के तट के पास यात्रा करते हैं और पोत को डुबो देते हैं। बाद में क्रू भागना चाहता है, लेकिन कानून प्रवर्तन पहले ही उन्हें देख चुका है। यूरोपीय संघ के समुद्री विश्लेषण और संचालन केंद्र ने स्पेन को सूचित किया है कि एक संदिग्ध पोत उनके तट की ओर बढ़ रहा है। वे नाइट विजन चश्मे का उपयोग करके उन्हें देखते हैं और गैलिसिया में उनके आगमन का अवलोकन करते हैं। अधिकारी डूबने के तुरंत बाद 2 इक्वाडोर के पुरुषों को गिरफ्तार करते हैं। अल्वारेज भाग सकता है। वह 5 दिनों तक पास के एक परित्यक्त घर में छिपता है और फिर अंत में गिरफ्तार हो जाता है। स्पेनिश पुलिस डूबी हुई पनडुब्बी को तैराती है और जब्त करती है। उन्हें 3 टन कोकीन मिलती है, जिसकी कीमत लगभग $100 मिलियन है। हर बार जब इनमें से कोई एक पकड़ी जाती है तो एक कार्टेल बहुत सारा पैसा खो देता है। नवाचार करने के लिए पर्याप्त कारण। पहली नजर में यह सिर्फ एक वास्तविक पनडुब्बी की तरह दिखता है। इसमें विशिष्ट बेलनाकार आकार है और यह लगभग 24 मीटर लंबी है। यह निर्माण लगभग पूरी तरह से डूब सकता है। केवल एक स्नॉर्कल इसके शीर्ष से बाहर निकलता है, जो पोत को सांस लेने की अनुमति देता है, अपने डीजल इंजन को ठंडा करने और क्रू के लिए ताजा ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए हवा में खींचता है। यह पोत को इसका नाम भी देता है, स्नॉर्कल सब। अधिकांश वास्तविक पनडुब्बियों या अधिकांश नौसैनिक पनडुब्बियों के विपरीत यह स्टील या धातु से नहीं बल्कि फाइबर ग्लास से बनी है। एक डीजल इंजन इस सब को शक्ति देता है, जबकि एक ऑन बोर्ड जनरेटर स्नॉर्कल पर लगे कैमरे सहित विभिन्न प्रणालियों के लिए बिजली प्रदान करता है, ताकि जब वे पानी के नीचे हों तो उन्हें हमेशा पता हो कि उनके चारों ओर क्या है। बैलास्ट टैंक इसे पानी लेने और खतरे के देखे जाने पर गहराई में गोता लगाने की अनुमति देते हैं। आंतरिक हिस्सा तंग लेकिन परिष्कृत लगता है। एक बुनियादी शौचालय और एक सिंक है। छोटी विलासिता जो क्रू के लिए लंबी यात्राओं को अधिक सहनीय बनाती है। स्नॉर्कल सब 8 टन तक कोकीन ले जा सकती है। कोलंबिया से मेक्सिको या उससे आगे के गंतव्यों तक अपने अवैध कार्गो को ले जाते हुए हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अब तक इनमें से एक भी समुद्र में कभी नहीं पकड़ी गई है, लेकिन हम जानते हैं कि वे इन्हें बनाते रहते हैं, क्योंकि जो हमें मिली है वे हमेशा जमीन पर पकड़ी गई हैं। इसलिए हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वे बहुत सफल होनी चाहिए, और यह समझ में आता है। पेट्रोल विमानों को अपने कैमरा सिस्टम के माध्यम से इस सब को देखना बहुत कठिन होगा। ये कोस्ट गार्ड जहाजों के चारों ओर बहुत अधिक चालाकी से युद्धाभ्यास और चकमा दे सकती है। तथ्य ये है कि इतनी जटिल मशीन जंगल में कहीं भी नहीं के बीच में बनाई जाती है उल्लेखनीय है। ये शिपयार्ड पारंपरिक आपूर्ति श्रृंखलाओं या आधुनिक सुविधाओं से बहुत दूर है। नार्को पनडुब्बियों को डिजाइन किया जाता है
और निर्माण की देखरेख मास्टर बिल्डरों द्वारा की जाती है। ये कारीगर हैं बहुत तकनीकी रूप से कुशल। वे इस अर्थ में प्रभावशाली डिजाइन हैं कि जबकि वे बहुत घटिया और खस्ताहाल लग सकते हैं, वे वास्तव में न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद का सही उदाहरण है। इन सब्स को हजारों मील की दूरी पर अत्यंत महंगे कार्गो को विश्वसनीय रूप से परिवहन करने के लिए पर्याप्त अच्छा होना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें बहुत बुनियादी सामग्रियों के साथ बनाया जाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। इन मास्टर बिल्डरों में से केवल इतने ही हैं, और हम बता सकते हैं क्योंकि प्रत्येक डिजाइनर का एक हस्ताक्षर होता है। समस्याओं को हल करने के उनके पास निश्चित तरीके होते हैं जो डिजाइन में खुद को प्रकट करते हैं, और इन बिल्डरों में से एक बाकियों को बहुत पीछे छोड़ देता है। नवंबर 2020 में कानून प्रवर्तन को कोलंबियाई जंगल में कुछ असाधारण मिला। एक पूरी तरह से सबमर्सिबल 12 मीटर लंबी नार्को पनडुब्बी। कोई ईंधन भंडारण नहीं है और पीछे कोई डीजल इंजन नहीं है। इसके बजाय सब में 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स को शक्ति देने वाली बैटरियों का एक बड़ा 10 टन है। यह नार्को सब सरलता की चोटी है। निर्माण लागत लगभग $1.5 मिलियन है। डाइव प्लेन पनडुब्बी की गहराई को नियंत्रित करते हैं। इसकी बैटरियों में 12 घंटे का अनुमानित सहन शक्ति है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए ये सब लगभग 60 किलोमीटर की यात्रा दूरी तक पहुंच सकती है। ये सब न तो तेज यात्रा कर सकती है और न ही दूर, लेकिन इसे करना भी नहीं है। ये पोत अपने दम पर लंबी यात्राएं करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। क्या आप यहाँ यह छोटी सी चीज देखते हैं? वह एक टोइंग रिंग है। इसे बड़े जहाजों से जोड़ा जा सकता है, जिससे नार्को सब को अनदेखा लंबी दूरी तक खींचा जा सकता है। जब तस्कर अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं या कोस्ट गार्ड दिखाई देता है तो वे बस अनहुक करते हैं और अपने दम पर जारी रखते हैं। इस सब का पता लगाना बेहद मुश्किल है। वास्तव में इसे कार्रवाई में कभी नहीं पाया गया है। अधिकारियों ने केवल कोलंबियाई जंगल में इस एक उदाहरण की खोज की है, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि उनमें से कई और पानी में बाहर हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह अविश्वसनीय रूप से सफल है, ठीक दूसरों की तरह। सभी नार्को पनडुब्बियां सांख्यिकीय रूप से सफल हैं। अधिकांश पार हो जाती हैं, लेकिन यह खोजना और भी कठिन है और कभी भी जंगली में नहीं देखी गई है। ये नार्को सब इस बात का सबूत है कि ड्रग तस्कर लाभदायक बाजारों में ड्रग्स स्थानांतरित करने के लिए नए परिष्कृत पोतों को डिजाइन करना जारी रखते हैं। रुझान छोटे पेलोड की ओर रहा है। वे पहले की तुलना में कम ड्रग्स ले जाते हैं, लेकिन उनमें से अधिक हैं, और इसलिए यह वास्तव में उनकी आपूर्ति लाइनों को अनुकूलित करने और जोखिमों को कम करते हुए बाजार में ड्रग्स प्राप्त करने के बारे में है। जब सब अपना मिशन पूरा करती है तो यह यहाँ समाप्त हो सकती है, नार्को पनडुब्बियों के एक विशाल कब्रिस्तान में समुद्र तल पर, क्योंकि उनमें से लगभग सभी केवल एक बार की यात्रा के लिए बनाई जाती है। 2022 में ऑस्कर मोरेनो रिकार्डो का शासन तथाकथित नार्को पनडुब्बियों का राजा समाप्त हो गया। वर्षों तक अधिकारियों से बचने के बाद उन्हें अंततः कोलंबियाई और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा एक संयुक्त अभियान में गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी कानून प्रवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है, लेकिन यह निर्णायक झटके से बहुत दूर है। अगर आप ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल द यूनिकवर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें।